जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा मुल्क भी कभी नहीं बदलेगा। तो ये हम लोगों के अपना किरदार है। सलूट है आप सबको जो दूसरों पे तोहमत लगा रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मैं दावे से कहता हूँ। तो बात करते हैं, हम लोग चले हैं मुल्क बदलने अपना, पर मुल्क बदलने से पहले हम लोगों को खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा मुल्क भी कभी नहीं बदलेगा। मेरी एज अब 34 ईयर्स हो चुकी है और इन 34 ईयर्स के अंदर मैंने जो कुछ खुद देखा और अपनी ज़िंदगी में अब तक मुलाहिजा किया, उसके ऊपर मैं ये नतीजा अखज़ कर रहा हूँ कि हम लोग जो हैं सबसे ज़्यादा इस पूरी दुनिया के अंदर, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम जो है वो सबसे ज़्यादा पिछली कौमों में गिनी जाती है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों की दकियानूसी सोच, हम लोग जो हैं रिलाय करते हैं कि भाई हमारा ये सियासतदान आगे आएगा तो हमें ये चीज़ मिलेगी, हमारा ये सियासतदान आएगा तो हमें ये चीज़ मिलेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के बाद अब तक कोई नतीजा अखज़ नहीं किया गया सही तरीके से। तो हम लोगों की यही सोचा कि यार फ़लाना ये बनेगा वज़ीर आज़म, फ़लाना ये बनेगा वज़ीर आज़म, तो यार वो वज़ीर आज़म बन भी जाए ना, या हम किसी को भी लीडर चूज़ कर, तो वो हमारे हालात या हमारे मुल्क के हालात तब तक नहीं बदल सकता जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे। वो 2-3 दफ़ा दोबारा पैदा होकर भी आ जाए ना, तब तक भी वो हमारे हालात नहीं बदल सकता जब तक हम खुद अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले जो चीज़ देखने की ज़रूरत है वो ये है कि हम लोग खुद अपना किरदार देखें कि हम किस तरह बिहेव करते हैं दूसरों के साथ। हमारे अपने बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना बदलना चाहते हैं अपने मुल्क को और कितना बदलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगियों को। जैसे कि अभी आप सिंपल मिसाल ले सकते हैं कि हमारे मुल्क में एक सब्ज़ी फरोश या हमारे मुल्क में एक जो फल बेचने वाला है, उसकी अगर मिसाल ले लें आप, वो जब फल बेच रहा है क्या वो वाकई में हमें अच्छे दाम पे अच्छा फल बेचता है? कभी नहीं हो सकता। अगर आप कभी कहीं से गुजरते गुजरते किसी फल वाले के पास रुक के फल लेंगे तो उसको कहेंगे कि यार 2 किलो फल डाल दे, वो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको 1 किलो सही डालेगा और 1 किलो के अंदर वो उस तरह का फल डालेगा जो कि उसने अपने सर से उतारना था यानी फेंकना था, वो आपको डाल के दे देगा। तो ये हम लोगों के अपना किरदार है, हम लोग इसको कभी नहीं बदलना चाहेंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि यार हम लोग जो चीज़ अच्छी है वो दूसरे को दें, हम लोग ये चीज़ नहीं देखते। हम देखते हैं कि यार जो 3rd क्लास बची फटी कुटी चीज़ है वो हम दूसरे को दे दें और अच्छी चीज़ हम अपने लिए रखें। तो हमारे मुल्क के बिजनेसमैन भी सारे इसी तरह करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को जो है जितनी भी 3rd क्लास चीज़ें हैं वो बेच दी जाएं और हम बड़े हंसी खुशी उस चीज़ को ख़रीद के तो कहते हैं हमारे मुल्क की बनी हुई है। भाई इस क्वालिटी को अगर ठीक करना है तो हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हम उस बिजनेसमैन के ऊपर सवाल उठाते भी हैं कि यार तू इस तरह की चीज़ बेच रहा है, तो भाई वो कहेगा कि देखो सभी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो तुम आके बीच में क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो। हम सभी को क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत है कि यार हमें इस क्वालिटी की गंदी चीज़ मिल रही है तो हम उसे क्यों खरीदें, हमें ख़रीदना ही नहीं चाहिए उसे। अब बात करते हैं हमारे उस तबके की जो कि बिला वजह दूसरों पे तोहमत लगाते हैं या दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने की बारिश कर देते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखने की ज़रूरत है कि वो खुद कितने ठीक हैं, वो बाद में दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं अगर वो खुद बहुत ही पारसा हैं। मेन चीज़ ये है, अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि फ़लाने सियासतदान पे या फ़लाने सियासतदान पे इल्ज़ामात की बारिश करते हैं, वो खुद कितने ठीक हैं। या तो वो खुद बहुत ही पारसा हो, 5 वक्त के नमाजी हों और बहुत ही परहेजगार इंसान हो तो चलो ठीक है, ऐसी बात करे भी तो ठीक है। पर एक गुनाहगार इंसान जो कि मेरे जैसा इंसान है, गुनाहगार, गुनाहों से भरा हुआ, वो अगर बात करता है कि यार ये फ़लाना सियासतदान ऐसा तो फ़लाना सियासतदान ऐसा या फ़लाना लोग ऐसे फ़लाने लोग ऐसे, तो भाई मेरी बात की कोई वर्थ नहीं है। अगर मैं बात करता भी रहूँगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये नेगेटिविटी है जो मैं फैला रहा हूँ। और सभी लोग इसी तरह करते हैं, जो दूसरों पे तोहमत लगा रहे हैं ना, वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तुम्हारी इस नेगेटिविटी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम खुद ही इस नेगेटिविटी में बर्बाद हो जाओगे। तो भाई अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करने से बचाएं और इस नेगेटिविटी को फैलाने से बाज रहें, फिर ही हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है। तो अब लास्ट बात रही हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी। तो भाई ब्यूरोक्रेसी जो है वो हम ही में से हैं, वो हम ही में से जो हैं लोग काफ़ी पढ़ लिख के CSS के पेपर्स पास करके तो आगे जाते हैं, जाके अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर तैनात होते हैं, जैसे कि कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या और भी बहुत सी पोस्ट के ऊपर जाते हैं। तो वो हम ही में से हैं। अगर हम लोग ठीक होंगे तो वो लोग भी ठीक होंगे। अगर हम लोग ही रिश्वतों में लगे रहेंगे, देते रहेंगे और वो लोग रिश्वतें लेते रहेंगे और हम लोग हंसी खुशी लोगों को बताएंगे कि यार मैंने फ़लाने को इतनी रिश्वत दी थी, मेरा ये काम हो गया, मैंने फ़लाने को इतने पैसे दिए, मेरा ये काम हो गया, तो भाई सलूट है आप सबको। आप इसी तरह करते रहेंगे तो फिर कोई भी चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। तो मेरी 34 ईयर्स की ज़िंदगी के अंदर मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि यार हम खुद को बदलेंगे तो ही हम मुल्क बदल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। जिस मर्ज़ी के पीछे लगे रहें, जो सी मर्ज़ी पार्टी की तरफ जाएं। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, ना मैं किसी फ़र्द वाहिद की तरफ से उठ के तो ये बोल रहा हूँ कि यार ये अच्छा था ये बुरा।
ये मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। मुझे सिर्फ इस चीज़ से सरोकार है कि हमारा मुल्क ये हम सबका मुल्क है। ये कहते तो 22 करोड़ अवाम है, पर 22 करोड़ से तो बहुत ही ऊपर निकल चुकी है हमारे मुल्क की अवाम। तो ये हम सबका मुल्क है, हम सबको मिलकर इसको अच्छा करने की ज़रूरत है। हमारी यूथ माशाल्लाह जो कि आगे फ्यूचर है पाकिस्तान, तो उनको चाहिए कि अपनी आने वाली ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी को जो है साइड लाइन करें और पॉजिटिविटी को आगे लेकर चलें, और इसी के थ्रू जो है हम अपने मुल्क को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और हालात को बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। बात बहुत लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस गुफ्तगू से कुछ सीखने को मिलेगा, उम्मीद ही कर सकता हूँ। बस बाकी तो सब हमारे मुल्क के हालात तो अल्लाह पाक के सपुर्द हैं। अब इस अच्छे नोट पे इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे अपना रहम करे, अपना करम करे। इंशाअल्लाह ताला हालात कभी ना कभी ठीक हो ही जाएंगे। नाउमीदी नहीं इंसान को अपने ज़हन में रखनी चाहिए, हमेशा अच्छी उम्मीद इंसान को अपने ज़हन में रखनी चाहिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब ठीक करेगा ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।